हेलो गाइस, ये है Vivo V29e 5G स्मार्टफोन और इसमें आपको बहुत सारे स्पेशल एंड हिडन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक इफेक्ट, कॉलिंग इफेक्ट, नोटिफिकेशन इफेक्ट। और आप जैसे ही अपने फोन को कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक उस बंदे के पास कॉल लग जाएगी। तो ऐसे ही मैं आपको टॉप 30 प्लस अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अभी आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। सो गाइस, फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे आईफोन वगैरह में सामने होम स्क्रीन में आपको विजिट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं ना, ऐसे ही आप इस फोन में भी विजिट लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, हमारे ये एक विजिट लगा हुआ है और यहाँ पर भी म्यूजिक वाला विजिट लगा हुआ है। आप ये कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ स्क्रॉल करना है, देन आपको विजिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे विजिट मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी विजिट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नथिंग बट क्रिएटिविटी वाला अप्लाई कर लेते हैं। आपको प्रेस करके रखना है, देन होल्ड कर देना है कहीं पर भी। ये हमने रख दिया। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से अपना नाम वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम ऐड कर सकते हैं। आपको चेन टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना, जैसे हम अपना नाम ही टाइप कर लेते हैं, देन क्लिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से बैकग्राउंड में इनकी फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। जो आपके एल्बम में फोटो होंगी ना, आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। ऐड इमेज के ऑप्शन पर जाकर आपको जो भी फोटो पसंद हो आप यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर लेना, देन ये फोटो भी ऐड हो जाती है। और हाँ, मैं भूल गई आपको बताना, इसके अलावा आप ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं ना, आपका जो नाम है यहाँ पर, इसके आप कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद हो आप रख लेना। सिंपली आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप आईफोन वाले विजिट भी अपने ये वीवो फोन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, अभी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सारे ऐप वगैरह है ना वो बिखरे हुए पड़े हुए हैं, मतलब कि अलग अलग हैं। अब आप इन्हें एक एक करके लगाएंगे, बट आपको एक एक करके लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन अपने फोन को उठाना है और आपको 2 बार इस टाइप से शेक करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन अपनी जगह पर आ गए हैं। तो है ना यार, ये कमाल का फीचर्स, इसके लिए तो लाइक बनता ही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट फीचर्स जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इनके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर जाना है, देन आपको यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ना बहुत सारे इफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर इनविजिट लाइट इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कस्टम टाइम को आपको ऑफ ही रहने देना है। यहाँ पर आपको ये म्यूजिक मिल जाती है, ये पहले से ऑफ रहेगी, इसे ऑन कर लेना है। देन आपको नीचे म्यूजिक लाइट इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इतने सारे इफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं। आपको जो भी इफेक्ट पसंद हो आप यहाँ से उसे अप्लाई कर लेना। फिर उसके बाद आपके फोन में जब म्यूजिक वगैरह प्ले होगी ना, तो लॉक स्क्रीन पर रहेगा फोन, तो इस टाइप से इफेक्ट वगैरह निकल कर आने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसे डेफिनेटली यूज कर देखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट फीचर्स, आपको बैक जाना है। यहीं पर आपको इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी ऑफ रहता है, इसे पहले आपको ऑन कर लेना है। नीचे आपको लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपकी इनकमिंग कॉल आएगी तो आपका फोन किस टाइप से दिखना चाहिए, आप यहाँ पर उनके इफेक्ट वगैरह को भी चेंज कर सकते। जैसे कि आपको ये पिंक वाला चाहिए या फिर ब्लू वाला चाहिए, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से रख लेना। फिर आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएंगे ना, तो इस तरह से इसके कर्व में आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। चलिए, नेक्स्ट फीचर्स के लिए भी आपको बैक जाना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। नीचे आपको ऐप नोटिफिकेशन पर ऐप को सिलेक्ट कर लेना है कि किन किन ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आएगी, तब ये जो एज लाइट है वो ब्लिंक करनी चाहिए। आपको सिलेक्ट कर लेना है या फिर आप ऑल ऐप पर भी रख सकते। देन आपको बैक जाना है। यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो भी नोटिफिकेशन पसंद हो आप यहाँ से सेट कर लेना, जैसे कि हमने ये वाली सेट कर लिया है। अब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना, तो इस तरह से लाइट ब्लिंक करने वाली हैं। नेक्स्ट फीचर्स, इसके लिए आपको यही डायनेमिक इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको नीचे होम स्क्रीन एंटरिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप होम स्क्रीन में एंटर करेंगे, मतलब कि अपने फोन को अनलॉक करेंगे ना, तो फोन किस टाइप से आना चाहिए, जो ऐप वगैरह हैं आप यहाँ पर उनके एनिमेशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से दिखना चाहिए या फिर इस
इस टाइप से या फिर इस टाइप से, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट फीचर्स के लिए बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप फिंगरप्रिंट से अपने फोन को अनलॉक करते हैं ना, उनके भी एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत सारे। तो आपको जो भी एनिमेशन पसंद हो आप यहाँ से रख लेना है। जैसे कि हमने ये राउंड वाला रख लिया है, सिंपली अब आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहीं पर मिल जाती है आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप जब भी अपने फोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं ना, तो एक एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ से उस एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से रख लेना। मुझे तो ये वाला बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहीं पर आपको नीचे मिल जाता है फेस एनिमेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप फेस से अनलॉक करते हैं ना फोन को, तो आपको यहाँ पर उसके भी बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं, तो जो भी एनिमेशन आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। जैसे कि स्माइली वाला बहुत अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट के लिए आपको बैक आ जाना है। यहीं पर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके जब भी आप फोन को चार्ज में लगाते हैं तो इस टाइप से आपका फोन दिखेगा लॉक स्क्रीन में। जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। अब नेक्स्ट के लिए आपको बैक आ जाना है। यहीं पर आपको मिल जाता है USB एनिमेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जब भी आप USB को कनेक्ट करेंगे ना, तो इस टाइप से एनिमेशन आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट के लिए बैक आ जाना है। आपको यहीं पर नीचे मिल जाता है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन। जब आपकी फोन लॉक और अनलॉक होता है ना, तो आप यहाँ पर उसके भी एनिमेशन वगैरह लग सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स, अगर आप इस फोन में 2 एप्लीकेशन एक साथ चलाना चाहते हैं, मतलब कि स्प्लिट स्क्रीन में चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन आपकी ये 3 फिंगर्स है ना, उनको कुछ इस टाइप से करना है, तो नीचे आपको एक और स्क्रीन मिल जाती है। तो आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और आप यहाँ पर क्रॉस के निशान पर क्लिक कर देंगे ना, तो वो एप्लीकेशन निकल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स, अगर आप इस फोन में मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हैं, एक ये वाली एप्लीकेशन आपने ओपन कर ली है और एक ये वाली एप्लीकेशन ओपन कर ली, अब आपको पहली वाली एप्लीकेशन में स्विच करना है, तो इसके लिए आपको मेन्यू बटन पर 2 बार फास्ट प्रेस करना है, तो आप पहली वाली एप्लीकेशन में आ जाते हैं। देन उसी एप्लीकेशन में आने के लिए आपको मेन्यू बटन पर 2 बार फास्ट प्रेस करना है, तो आप वापस से उसी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, अभी आप ये रिसेंटली ऐप पर आएंगे तो आपको इस टाइप से ये ऐप ओपन हो रहे हैं। आप यहाँ पर इनके स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप 6 ऐप एक साथ ही देख पाएंगे। अभी ये फिलहाल में एक दिख रहे थे, बट आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो 6 ऐप आप एक साथ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स, इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है। देन आपको यहाँ पर एक फीचर्स मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर मिल जाता है आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये पहले से स्मार्ट स्विच पर रहता है, तो इसे आपको 120 हर्ट्ज पर कर लेना है। इसके बाद आपके फोन की स्क्रीन बहुत ज्यादा स्मूथ चलने लगेगी, मतलब कि मक्खन के जैसे आपका फोन चलेगा। नेक्स्ट फीचर्स, आप इस फोन में पॉपअप विंडो लाना चाहते हैं, मतलब कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप एक साथ चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ मेन्यू बटन पर प्रेस कर देना है। देन आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है और नीचे आपको एक फीचर्स मिल जाएगा स्मॉल विंडो का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं पॉपअप कर एक विंडो आ गई है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देन इसी के साथ आप व्हाट्सएप को भी ओपन कर सकते हैं, मतलब किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को आप ओपन कर पाएंगे, तो आप फेसबुक भी और व्हाट्सएप भी दोनों एक साथ प्ले कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स, अभी आप ये कैमरे के राउंड में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको गूगल क्रोम पर जाकर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है रिंग ऐप आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। देन आपको सारी परमिशन वगैरह दे देना है। परमिशन देने के बाद आप इस इंटरफेस पर पहुंचेंगे। यहाँ से ये पहले से ऑफ रहेगी, तो यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद आपके कैमरे में भी लाइट अप्लाई हो जाएगी। और ये रिसाइजर होता है, मतलब कि आप कैमरे के राउंड में यहाँ से अपनी लाइट को फिट कर सकते हैं, मतलब उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने कैमरे के राउंड में लाइट को सही से फिट कर सकते हैं। और अगर आपको इस लाइट के कलर वगैरह चेंज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ कलर के ऑप्शन पर क्लिक
कर देना है। देन आपको यहाँ पर ये सिंगल कलर को सेट कर लेना है। नीचे आपको ये कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो भी कलर पसंद हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना, जैसे कि हम रेड कलर को अप्लाई कर देते हैं। देन आपको ओके पर क्लिक कर देना है और नीचे भी आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको प्रीसेट पर क्लिक करके रेड कलर पर ही ओके कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं रेड कलर की लाइट अप्लाई हो गई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। चलिए नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहीं सेटिंग पर जाना है। देन आपको यहाँ नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक फीचर्स मिल जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर क्लिक करके ये पहले से ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना है। अब 24 आवर्स की सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर सेव हो जाती हैं। ऐसा होता है ना कि जल्दी से हम ऐसा स्वाइप कर देते हैं, नोटिफिकेशन देख नहीं पाते हैं, तो 24 आवर्स की सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन व्हाट्सएप की जो डिलीट एवरीवन वाली मैसेज होती है ना, वो भी आप यहाँ पर आकर रीड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर्स है। अब इसके लिए तो लाइक बनता ही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको वहाँ से बैक आ जाना है। यहीं पर आपको एक फीचर्स मिल जाता है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप डू नॉट शो पर कर देते हैं ना, तो आपका फोन लॉक स्क्रीन पर रहेगा, तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ना, तो आपको लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखेंगी। आपकी लॉक स्क्रीन एकदम क्लीन ही दिखेगी। चलिए अब नेक्स्ट फीचर जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए ना बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, तो इनके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर जाना है। देन आपको यहाँ पर एक फीचर्स मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ना स्मार्ट कॉलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फर्स्ट में यहाँ पर मिल जाता है स्मार्ट कॉलिंग, तो आपको इसे ऑन कर देना है। अब आप अपने फोन को कान के पास ले जाएंगे ना, तो जो नंबर सबसे फर्स्ट में रहेगा उसको ऑटोमेटिक ही कॉल लगने वाली है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही उस पर्सन को कॉल लग जाएगी जिसका नंबर यहाँ फर्स्ट पर रहेगा। देन नीचे आपको मिल जाता है स्मार्ट आंसर, तो इसे भी ऑन कर देना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है और आप फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही कॉल पिकअप हो जाएगी। और नीचे आपको यहीं पर मिल जाता है स्मार्ट स्विच, तो इसे भी ऑन कर देना है। अब आप किसी से लाउड स्पीकर में बात कर रहे हैं और आप फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो वो मेन स्पीकर पर ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं मिल जाता है स्मार्ट म्यूट, तो इसे भी ऑन कर देना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है और आप अपने फोन को इस टाइप से कवर कर देते हैं या फिर फोन को फ्लिप कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही कॉल म्यूट हो जाएगी। और नीचे आपको यहीं पर मिल जाता है फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल, तो इसे भी ऑन कर देना है। अब आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है और आप ऐसा फ्लिप कर देते हैं फोन को ना, तो ऑटोमेटिक ही कॉल म्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स इसके लिए आपको यहाँ कंट्रोल पैनल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक फीचर्स मिल जाएगा मिनी स्क्रीन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं आपका फोन छोटा हो जाएगा, मतलब कि आप एक ही हाथ से अपने फोन को यूज कर पाएंगे मिनी स्क्रीन की मदद से। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहीं सेटिंग पर आना है। देन आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ये इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि राइज टू बैक, तो इसे ऑन कर लेना है। अब आपका फोन कहीं टेबल पर रखा हुआ है, फोन बंद है, जैसे ही आप हाथ पे लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही फोन ऑन हो जाता है, या फिर आप ऐसा सेक करेंगे तो भी ऑटोमेटिक फोन ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यही मिल जाता है डबल टैप टू वेक, तो इसे ऑन कर देना है। अब मान लीजिए आपका फोन ऐसा लॉक है और आप डबल प्रेस करेंगे यहाँ स्क्रीन पर, तो फोन ऑटोमेटिक ही अनलॉक हो जाता है। देन नीचे मिल जाता है डबल टैप टू टर्न ऑफ, तो इसे भी ऑन कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही फोन लॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, तो इसे ऑन कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर रह के ऐसा सेक करेंगे ना, तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है। अभी आप ये देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। सो गाइस अभी वीडियो ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो बाकी के फीचर्स मैं नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी। तो पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने बहुत सारे अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताए हैं। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी हेल्प हुई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।